भी करते थे, उसको को बोलते थे मेरा छुट्टी कर देना, ऐसे जो भी था, कहीं भी जाने का वो कुछ भी। अभी थोड़ा बोलने से थोड़ा भिखमंगा जैसे लगता है हमें, क्या क्या? बोलने का इच्छा नहीं करता। भिखमंगा जैसे लगता है, बोलने का इच्छा नहीं करता है। तो उन्होंने पहले भी बोलने को कहा था, वो तो कहा आप नहीं, बोल रही लेकिन थी। पहले बोलते थे, हर काम खुद भी जाता था। अभी बोलने से ऐसे लगता है कि अभी वो तो कर ही रहा है सब, अब क्या मांगना उसको। ये भी आता है अंदर में, क्या करें, आपका शिविर आगे है ना, मैं अफर्मेशन डालती हूँ। माँ बोली थी संगीता माँ एक चिट्ठी लिख के रख देना उसमें कि मुझे जाना है, तो मुझे ये लगता है कि ये ठीक नहीं है जैसे बोलना चाहिए। उसको मैं ऑर्डर दे रही हूँ जैसे मेरा छुट्टी कर देना या मांग रही हूँ, ऐसे लग रहा है। ये ठीक नहीं है ना स्वामी जी। बिल्कुल, तैयारी का मतलब ही यही है ना। यही तो बात मैंने बोली कि प्रतीक्षा से ही भरना पड़ेगा। तुम अपने तरफ से तैयार रहना, तैयारी का मतलब ही इतना है। अब तुम सजेशन दे रही हो, तुम चाहती हो ऐसा हो, ऐसा ना हो। ये तुम्हारी चाही तो सबसे बड़ा उपद्रव है। वही तो बाधा दे रहा है, ये खबर दे रहा है कि स्वीकार में कहीं कमी है अभी। वो पूर्ण स्वीकार अभी है नहीं। क्यों चाहती हो कि ऐसा ही हो? क्यों मांग है कि ये बदल जाए? ये चाही सबसे बड़ी बाधा है, रुकावट है। इसी को मैं कहता हूं तैयारी में कमी। तुम्हारा स्वीकार पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या अंतर पड़ता है? इस भौतिक दूरी से क्या अंतर पड़ता है? तुम आ जाओ गहन स्वीकार में, तुम आ जाओ गहन प्रतीक्षा में। फिर चाहे चांद पे रहो, चाहे कहीं भी रहो, वो दूरी दूरी ना रहेगी। क्योंकि तुम्हारे स्वीकार करते ही जाने अनजाने तुम उससे एक हो जाती हो। क्योंकि उसी की मर्जी से, उसी के हिसाब से सब हो रहा है। अब मन चालाकी करता है, मन हिसाब किताब करता है। स्वामी जी के पास जाऊंगी, उनके सानिध्य में रहूंगी, उनके करीब रहूंगी, ये होगा, ये नहीं होगा। ये सब जो हिसाब किताब है ना, ये मन अपना दांव फेंक रहा है। छोड़ने का मतलब ही यही है, पूरा दांव लगाना। स्वामी जी की बात आई तो दांव लगाने में कंजूसी। ये ना चाल दे, ये ना चलेगा। वो हर तरह से टटोलेगा कि सच में तुम पक गए हो, तुम तैयार हो गए हो, तुम स्वीकार से भर जाओ। तुम मुझे दूरी या दूर पाओगी ही नहीं। तुम्हारे भीतर, बिल्कुल तुम्हारे भीतर। लेकिन वो तैयारी चाहिए। मन के इस खेल को समझना पड़ेगा, मन की इस चालाकियों को समझना पड़ेगा।
लगता नहीं था कि हम भीख मांग रहे हैं, अभी तो लगता है कि नहीं ठीक नहीं कर रहे बोल के भी कैसे लग रहा है। उसको क्या निवेदन करना, वो तुमसे ज्यादा समझदार है। उसको क्या समझ देनी कि ऐसा नहीं ऐसा कर, इतना भी भरोसा नहीं है कि वो समझदार है। उतनी तो श्रद्धा रखो। भागने का आदत है ना, आदत है, हाँ वो बात सही है। आदत छूटते छूटते छूटती है ना। मन क्या करता है पता है, जब जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है, जैसे स्वामी जी प्रिय है, तो वहां थोड़ा नियम बदल दो। खेल के अंदर जो खेल ज्यादा प्रिय हो ना, उसका नियम थोड़ा बदल दो। वहां मान लो चलेगा, थोड़ा बहुत चलता है। स्वामी जी बाकी सब जगह तो स्वामी जी मैं बिल्कुल स्वीकार भाव से भरी हूं, बिल्कुल कहीं भी स्वीकार भाव डगमगाता नहीं है। लेकिन जरा आपकी बात आती है ना, थोड़ा हिल जाता है। स्वामी जी इसी से मिलता जुलता एक मेरा प्रश्न है कि अपने को मौन मौन रखना चाहिए। मौन मौन की परिभाषा आप कैसे करेंगे? जैसे व्यावहारिक जीवन में कुछ पूछना भी पड़ता है, कुछ समझना भी पड़ता है। तो मौन मौन के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि हम कम से कम बोले या मौन हो जाए, या ये हमारे जो चीज है ये करना है और मौन की तरफ भी बढ़ना है। तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे तो बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। इसलिए भाग्य लक्ष्मी नाम है, थोड़ा भाग्य पर भी छोड़ो। सब कुछ तुम ठीक करने मत जाओ, वो ठीक कर ही लेगा। अगर वो चाहता नहीं है कि तुम यहां आओ इस बार, तो उसके पीछे भी कोई राज होगा, उसके पीछे भी तुम्हारा कोई लेसन होगा, कोई परीक्षा होगी। गौर करना जरा। और रही बात दूरी की, मैं बिल्कुल दूर नहीं हूं। जो भी भाव से जुड़ा है, मैं बिल्कुल दूर नहीं। आंखें तक बंद न करनी पड़ेगी और बात बन जाएगी। इसलिए वो चिंता ही मत करो कि छुट्टी मिली या न मिली। तुम्हारी कोशिश से, तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी चालाकियों से अगर छुट्टी मिल भी जाए ना, समझ लेना, तो यहां आकर भी तुम दूर हो जाओगे। शिविर में आकर भी तुम दूर हो जाओगी। और तुम्हारे समर्पण से और तुम्हारे स्वीकार से तुम दूर भी हो, तो तुम पाओगी घर पर ही एक आलिंगन घट जाएगा। देख लेना। इसलिए अपने को बीच में मत लाओ, होने दो। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। यहां गलत हो नहीं सकता है, असंभव है ये। यहां गलत कुछ हो ही नहीं सकता। सब उसी की देन है, सब उसी का हिसाब है। कभी आप देख जाते हो कि क्या हुआ। अभी मैं चाहता हूं नहीं चाहता हूं उसका पता नहीं है।
लेकिन तुम उस पर छोड़ो, वो करेगा, बिल्कुल ठीक करेगा। तुम जीवन के कितने अनुभव को देखो, जब वो परेशानियां आती है तो बिल्कुल पहाड़ की तरह तुम्हें दिखाई पड़ती है। तुम्हें लगता है ये नहीं होना चाहिए, ये दुख नहीं आना चाहिए जीवन में। थोड़ा गुजर जाने दो उसे। वो आंधी आती है, सिर्फ गुजरती नहीं है, तुम्हें भी कुछ साफ कर जाती है, तुम्हें भी कुछ परिपक्व कर जाती है। और तुम याद करो पिछले उन दुखों को, उन पीड़ाओं को। उस समय तो बहुत पीड़ादायक थे, लेकिन काफी समय के बाद तुम्हें एक बात समझ में आती है कि बिल्कुल उन्होंने मुझे बहुत कुछ तैयार कर दिया। वो तैयारी पूरी की, निखार दिया, मेरी प्रतीक्षा और गहरी हो गई, मेरी तड़प और गहरी हो गई। यही तो है साधना, कि तुम ठीक से तड़प जाओ, तुम ठीक से प्रतीक्षा से भर जाओ। साधना की और कोई परिभाषा नहीं है। तो मन के इस चालाकियों को समझना थोड़ा। और जब अपना विषय होता है ना, प्रेमी का विषय होता है ना, मन बहुत चालाक हो जाता है, कोई दाव फेंक देता है। अब रही बात स्वामी जी ने जो मौन के संबंध में पूछा, मैंने कई बार कहा है कि मौन का शब्दों से कोई लेना देना नहीं। तुम ज्यादा शब्द उच्चारण करो या कम से कम शब्द उच्चारण करो, मौन का उससे कोई संबंध नहीं। जब तक मन, जब तक बेचैनी, जब तक ठहराव की कमी, मौन घट ही नहीं सकता है। तुम चाहे एक भी शब्द न बोलो, शब्द सीधे थोड़ी बाहर आते हैं। शब्दों का जन्म, शब्दों के लिए जो भूमिका चाहिए, वो पहले मन में पनपती है, मन में होते हैं उसके बीज। तुम शब्दों को तो कम उपयोग करोगे, लेकिन तुम पाओगे जितने शब्द कम हो गए, उससे अधिक मात्रा में विचार बढ़ गए। तो कैसा मौन, समझ रहे हो? उससे मौन का कोई संबंध ही नहीं है। मौन शब्द में मन आता है, ध्यान से समझो। मौन शब्द में मन संयोजित है। जहां मन ठहर जाता है, जहां बेचैनी चली जाती है, फिर तुम चीख चीख कर बोलो। मैं बोल रहा हूं, प्रतिपल बोल रहा हूं, शब्द ही निकल रहे हैं, लेकिन मेरा मौन खंडित नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? और तुम चुप रहो, बिल्कुल ध्यानी हो जाओ। लगे आपसे गहरा ध्यानी कोई है ही नहीं, लेकिन उसको मौन समझने की गलती मत करना, क्योंकि मौन का उससे कोई संबंध नहीं। मौन का संबंध सीधा मन से है। तुम बीच पर ध्यान दो। जो भी किया जा, मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी किया जा सकता है, वो पौधे पे नहीं किया जा सकता या पेड़ पे नहीं किया जा सकता है, सिर्फ बीच पे किया जा सकता है। शब्द जन्म कहां से लेते हैं? बस उस जड़ को पकड़ो। वो जड़ है मन। जब तक मान्यताएं है, जब तक मांग है, जब तक
बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, मन ठहर नहीं सकता है। मन 24 घंटे बेचैनी में जिएगा। जो 24 घंटे बेचैनी में जिएगा वो तुम्हारे लिए सिवा उपद्रव के कुछ ला नहीं सकता है। उसकी उपज उपद्रव ही हो सकता है। तो चिंता करो ध्यान की, ठहरो, पागलपन कम होना चाहिए। कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं कुछ पाना नहीं है। इस पल में राजी होना सीखो, गहन स्वीकार से भरो। मौन तो परिणाम में आ ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र ही मत करो। शब्दों से साधने की कोशिश मत करना, वो मन का नया छलावा हो जाएगा। मन खेल कर जाएगा फिर से। जी सर, समझ में आ रहा है ना? जी सर, जी बहुत बढ़िया। थोड़ा ठहरो, बस बात इतनी ही है। अगर ठीक से समझो ने साधक की पीड़ा क्या है, साधक की असली परेशानी क्या है। वो बिना रुके दौड़ ही रहा है। संसारी था तब भी दौड़ रहा था, सन्यासी हुआ, साधना शुरू की, और साधक होते हुए भी दौड़ रहा है। मजे की बात ये है। और सारी साधना तुम्हें ठहराने की साधना है कि 2 घड़ी तुम ठहर जाओ। ध्यान का अर्थ क्या है? 2 घड़ी ठहर जाने की कला। जहां हो, जैसे हो, वहां रुक जाने की कला। जैसे ही रुके तुम मौजूद हो गए इस पल में, वर्तमान। अब वर्तमान में तुम अगर हो, पूरे हो, 100% हो, फिर तुम बोलो या ना बोलो, मौन घटित हो गया। वहां मन का कोई नामो निशान नहीं है। सही। सीधी बात है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया। असली बात वही है कि वो ठहरने की कला है। बस उस पर फोकस करो। ये मौन, ये साधना के अच्छे अच्छे शब्द, सतोरी, ध्यान, बड़े बड़े शब्द है बहुत, वहां उलझो मत, वो उलझाएंगे तुम्हें। जी, बिल्कुल जो अभी कर रहे हो ध्यान, उसको जारी रखो। धीरे धीरे वो ठहराव आ ही रहा है, मांगे बदल ही रही है। जरा गौर करना, मांगे बदल ही रही है। सही, बिल्कुल सही। पूछो अपने आप को, 10 साल पहले यही मांग रहे थे क्या मौन? बिल्कुल, बिल्कुल, 10 साल पहले तो कुछ और मांग रहे थे। जब पूर्णग्रस्त थे 20 साल पहले, और भी बहुत कुछ मांग रहे थे। जी, अभी वो नहीं मांग रहे हो, बराबर। मांगे बदल रही है। एक दिन सारी मांगे समाप्त हो, अपने आप होगी वो, चिंता मत करो। तुम बस उस ठहराव में अपने को कायम करो। ठीक है? बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम।